गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने रीडिंग की थी। अपना जो फर्स्ट टॉपिक 11th क्लास का स्टार्ट किया था, अपना टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद हमने इसके काइंड्स हैं वो भी पढ़ लिए थे। आज हम इससे आगे आज के वीडियो में रीडिंग करेंगे, जो कि आपको काइंड्स बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अलग अलग बताए थे कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, और इसके बाद जो इनके टाइप्स है उनके बारे में एक एक करके गहराई से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो नाउन की डेफिनेशन देखिए। ए नाउन is a word. A noun is a word used for naming some person, place और थिंग। तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है ए नाउन इज ए वर्ड, की संज्ञा वह शब्द है यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम के लिए, प्लेस स्थान, और थिंग वस्तु, यानी जो प्रयोग में लिया जाता है उसको क्या कहा है? नाउन का है संज्ञा। यानी सीधे शब्दों में बता दिया, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम जो पुकारते हैं उनको क्या कहते हैं? हमें नाउन कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, इनके प्रकार। कितने प्रकार की होती है नाउन? 5। सबसे पहले देखिए आप, 1 नंबर के अंदर है प्रॉपर नाउन। इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके अंदर देखिए नेम ऑफ ए पर्सन, क्रिएचर, ब्रैकेट में क्या है? क्रिएचर। क्रिएचर का अर्थ है प्राणी। प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नेम ऑफ द पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के नाम को या फिर किसी प्राणी को, प्लेस यानी स्थान को, थिंग या फिर कोई वस्तु, उसको प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए राम, ये क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन। नेम ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति का नाम है। ठीक है। कौन सी है ये? प्रॉपर नाउन हो गई। जैसे दूसरा है टफी, TUFFY। टफी क्या है? ये क्रिएचर यानी प्राणी का नाम है। टफी होता है एक डॉग यानी कुत्ता होता है।
तो क्या ये नेम ऑफ ए क्रिएचर, ये एक प्राणी का नाम है। टफी क्या है कि डॉग यानी कुत्ता है। जैसे अगला देखिए कोटा, ये क्या है नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए प्लेस। तो ये कौन सी होगी अपनी प्रॉपर नाउन होगी। यानी प्रॉपर नाउन के अंदर बताया कि नेम ऑफ ए पर्सन कोई व्यक्ति का नाम, क्रिएचर यानी प्राणी, प्लेस यानी स्थान, थिंग यानी वस्तु, इसको क्या कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। यदि आपको पूछ लिया जाए कोटा इसके अंदर कौन सी नाउन है तो आपको क्या बताना है प्रॉपर नाउन। यदि टफी या फिर कोई दूसरा कोई नाम दे दे कोई प्राणी का तो भी हमें क्या कर रहे हैं प्रॉपर नाउन। जैसे राम है ये व्यक्ति का नाम है तो ये कौन सी होगी प्रॉपर नाउन। अब 2 नंबर में देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ये कौन सी है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसमें है क्लास ऑफ ए पर्सन, ब्रैकेट में है क्रिएचर, प्लेस और थिंग। तो कॉमन नाउन कौन सी होगी जातिवाचक, यानी ऊपर जो बताया प्रॉपर नाउन के अंदर तो किसी व्यक्ति विशेष एक एक के बारे में था, यानी कोई एक व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, एक प्लेस हो या थिंग हो। अब इसके अंदर क्या है पूरी जाति के लिए बता दिया क्लास ऑफ ए पर्सन, यानी एक पूरा वर्ग हो गया। क्लास कर के वर्ग, क्लास ऑफ ए पर्सन, क्रिएचर यानी प्राणी, प्लेस यानी स्थान, थिंग। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स है मैन। अब ये कौन सी है कॉमन नाउन। अब हमें पता तो नहीं आदमी है लेकिन कौन सा है भी, आदमी तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। टॉय, अब एक खिलौना तो नहीं है, पूरा एक वर्ग हो गया। खिलौने तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसके अंदर टॉय के अंदर ये बता दे कि कौन सा खिलौना है। जैसे कोई गाड़ी के रूप में खिलौना हो या फिर कोई छोटे बच्चे खेलते हैं अलग अलग जो उनके नेम होते हैं उनमें से किसी एक का नाम बता दे तो वो कौन सा हो गया, तब कौन सा होता प्रॉपर में। लेकिन अब ये कॉमन नाउन है, कॉमन का अर्थ है पूरा क्लास यानी वर्ग बता दिया इसका, चाहे व्यक्ति यानी टॉय खिलौना। जैसे मोबाइल, अब मोबाइल तो बहुत प्रकार के होते हैं अलग अलग कंपनियों के, जैसे नोकिया है, सैमसंग है, पैनासोनिक, जो भी है अलग अलग है। यदि इसमें एक बता दे तो वो कौन सा होता प्रॉपर में। स्टेट, अब स्टेट तो बहुत सारे हैं तो ये कौन से में आता है कॉमन में। जैसे सिटी, ये भी कौन से में है कॉमन में। तो समझ में आ गया प्रॉपर नाउन कौन सी होती है और कॉमन। अब 3 नंबर में देखिए कोलेक्टिव, समूह वाचक। कोलेक्टिव का अर्थ क्या होता है समूह वाचक। इसके अंदर लिखो ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स कॉमा प्लेस और थिंग्स। इसके अंदर बता दिया कि कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, इसका एक समूह होता है उसको कोलेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए पीपल यानी लोग हो गए, पूरा समूह हो गया। पीपल यानी लोग तो बहुत सारे होते हैं, पूरे ग्रुप का नाम ले लिया। जैसे क्राउड भीड़,
तो पूरा ग्रुप बता दिया, पूरी भीड़ बता दी। जैसे टीम के अंदर तो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, पूरा समूह यानी ग्रुप बता दिया। जैसे आर्मी यानी ये भी एक ग्रुप है, पूरी सेना हो गई। जैसे क्लास हो गया, ये हो गया। तो आपको पूछ लिया जाए कि क्राउड के अंदर कौन सी नाउन है, तो कौन सा बताना आपको? कलेक्टिव। क्यों? क्योंकि क्राउड का अर्थ हो गया भीड़, भीड़ के अंदर बहुत सारे होते हैं, समूह हो गया, पूरा इकट्ठा एक ग्रुप हो गए, टीम है इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी तीसरी कलेक्टिव नाउन। एक नंबर में हमने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, नंबर 2 के अंदर है कॉमन नाउन, नंबर 3 के अंदर है कलेक्टिव। अब 4 नंबर में देखिए है मेटेरियल। मेटेरियल नाउन। अब इसके अंदर है, मेटेरियल के अंदर है पदार्थवाचक। मेटेरियल करके पदार्थवाचक संज्ञा। इसके अंदर लिखिए मेटेरियल नाउन denotes the name of a material। कि मेटेरियल नाउन का पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें मेटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए मेटेरियल, यानी किसी पदार्थ के नाम को यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे गोल्ड, सोना हो गया। आगे है सिल्वर, कॉपर, ये कौन से में आ गए? पदार्थवाचक में। जैसे स्टोन भी होता है। ठीक है, तो ये कौन से है? पदार्थवाचक है। तो मेटेरियल नाउन समझ गए, जो पदार्थ होते हैं वो कौन सी है? पदार्थवाचक है। जैसे गोल्ड के अंदर पूछ लिया जाए कौन सी नाउन है, तो आपको बताना है कौन सी? मेटेरियल नाउन। अब 5 नंबर में है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। इसके अंदर लिखिए ए नाउन दैट refers to a thing that does not exist as a material object। की भाववाचक संज्ञा होती है ए नाउन दैट रेफर्स टू ए थिंग, कि कोई वस्तु दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मेटेरियल ऑब्जेक्ट, कि पदार्थ की तरह के कार्य नहीं करती, यानी इनका एक भाव दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल्स दिया है ऑनेस्टी, यह भाव है। ऑनेस्टी का है ईमानदारी। लव प्रेम, फीलिंग्स यानी फीलिंग भावना। थेफ्ट चोरी, ये कौन सी है? भाववाचक संज्ञा।
तो एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। तो समझ गए, ऑनेस्ट यानी क्या है, ईमानदारी, ये एक भावना है। लव यानी प्रेम, यानी एक प्रेम की भावना होगी। फील यानी महसूस करना। थेफ्ट यानी चोरी, यह भी एक भाव है। तो ये हो गई अपनी नाउन। नहीं, सबसे पहले बताया कि नाउन होती क्या है, किसी प्लेस, थिंग, पर्सन के नाम को हम क्या पुकारते हैं, नाउन। अब इसके अंदर इनके टाइप्स बताए, 5 होते हैं। प्रॉपर, 1 नंबर कौन सी है, प्रॉपर। 2 नंबर में बताया था कॉमन। 3 नंबर में बता दिया कॉलेक्टिव, जो समूहवाचक बोलते हैं। 4 नंबर में बताया था मेटेरियल, और 5 नंबर में कौन सी थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन के रूप में और हैं, यानी वर्ब है, दोनों के रूप में उनका प्रयोग होता है, यानी उनका जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण होता है, एक जैसा लगता है। तो यहां पर नोट लगा कर लिखिए आप, कुछ शब्द जिसका प्रोनाउंसिएशन का अर्थ क्या होता है, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का अर्थ क्या होता है, उच्चारण। यानी कुछ शब्द है जिसका उच्चारण नाउन और वर्ब दोनों में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यानी शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों का नाउन के रूप में अलग यूज होगा, और प्रोनाउन। जैसे पहला वर्ड है लव। लव का अर्थ क्या होता है, प्रेम। तो इसका हम क्या करेंगे, एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि नाउन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है लव इज ए लाइफ। अब ये लव है, ये नाउन के रूप में आया कि प्रेम ही जीवन है। यानी बताया आपको, कुछ शब्द ऐसे हैं नाउन जो कि वर्ब और नाउन दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन दिखने में एक जैसे। जैसे लव है, लव का अर्थ प्रेम हो गया। अब यहाँ पर बताया एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लव इज लाइफ। अब ये नाउन है। जैसे एज ए वर्ब, वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए। फादर लव यू। अब ये वर्ब के रूप में, किसके रूप में है, वर्ब के रूप में। यानी फादर लव यू, यानी पिताजी आपसे प्रेम करता है। अब ये लव दो शब्द हो गए, यानी शब्द तो एक, ये दो जगह प्रयोग हुआ है। अब ये नाउन के रूप में, और यहाँ पर क्या है, वर्ब के रूप में। यानी लव इज लाइफ, यानी प्रेम ही जीवन है, और यहाँ पर है पिताजी आपसे प्रेम करता है। ठीक है। जैसे दूसरा शब्द देखिए, दूसरे शब्द में है शॉप। शॉप का अर्थ क्या होता है, दुकान। जैसे नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेयर इज योर शॉप। आपकी दुकान कहाँ पर है, ये नाउन के रूप में आए। जैसे वर्ब के रूप में होगा तो क्या करेंगे, आई विल शॉप ऑन संडे, कि मैं रविवार को दुकानदारी करूंगा, शॉपिंग, खरीदारी। यहाँ पर शॉपिंग के लिए, खरीदारी करने के लिए। अब ये वर्ब के रूप में शॉप, शॉप यानी दुकानदारी, खरीदारी करना।
तो जैसे सॉफ्ट वर्ड है, ये दोनों तरीके से यहाँ पर नाउन के रूप में आए और यहाँ पर क्या है, वर्ब के रूप में। इसी तरीके से देखिए तीसरा जो है एड्रेस। एड्रेस का अर्थ क्या होता है, पता। यहाँ नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, मे आई हैव योर एड्रेस। मैं आई हैव योर एड्रेस, यहाँ पर पते के लिए है कि मैं क्या आपका पता जान सकता हूँ, है जानता हूँ। दूसरा है वर्ब के रूप में करेंगे, हाउ डू आई एड्रेस यू। अब ये एड्रेस का अर्थ है संबोधित करना। यहाँ पर तो एड्रेस का अर्थ क्या है, पते के लिए है, और यहाँ पर एड्रेस का अर्थ यानी संबोधित करना भी। एड्रेस को हम दोनों प्रकार से देखते हैं, पढ़ते हैं। तो एड्रेस है वो एक ये स्पेलिंग होती है पते के लिए आता है, और एड्रेस का संबोधित करने के लिए करते हैं। लेकिन जब ये वर्ब के रूप में आता है तब ये संबोधित करना इसका अर्थ निकलेगा, और जब ये इस प्रकार आता है नाउन के रूप में तो क्या होगा, ये पते के रूप में। यानी जब ये नाउन के रूप में आएगा तो एड्रेस का अर्थ क्या होगा, पता, और जब ये वर्ब के रूप में तो इसका अर्थ क्या होता है, संबोधित करना। तो समझ गए। आपको पूछे एड्रेस की स्पेलिंग एक होती है, लेकिन इसको पता भी कहते हैं, संबोधित करना भी कहते हैं। लेकिन एड्रेस नाउन के रूप में आएगा तब तो क्या होगा, पता, और वर्ब के रूप में आएगा तब क्या होगा, संबोधित करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना पहला जो पॉइंट था नाउन। नाउन कंप्लीट हो गया। इससे आगे कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो क्या पढ़ रहे थे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। उनके अंदर अपना जो पहला पॉइंट था नाउन, इसके अंदर नाउन की डेफिनेशन बता दी आपको, इसके टाइप्स बता दिए कितने होते हैं, 5। अब इसके अंदर 2-3 जो वर्ड लिखाए हैं जो नाउन और वर्ब के रूप में अलग अलग उनका प्रयोग होता है, और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है कि नाउन के रूप में प्रयोग होगा तब और वर्ब के रूप में होगा। ठीक है, कल के वीडियो में इससे आगे हम फिर पढ़ेंगे अपना अगला जो पॉइंट है प्रोनाउन। थैंक यू।